सी जगह पे सुना होगा कि ये आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम है, या बहुत सी जगह पे आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी या सोशल मीडिया पे। मैं इसी चीज़ को आपको ना बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, जिसके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो इस वीडियो से आपको वो चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप फाइनेंशियली ट्रैप में हैं या फाइनेंशियली फ्री हैं। और हाँ, जो व्यूअर्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं या जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए चैनल पे, और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी पता लग सके कि वो फाइनेंशियली ट्रैप में हैं या फाइनेंशियली फ्री हैं। बिना देरी किए गए शुरुआत करते हैं आज अपनी नॉलेजेबल वीडियो फाइनेंशियली। तो हेलो दोस्तों, आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ अपनी सीरीज की फर्स्ट वीडियो फाइनेंशियली फ्रीडम। हम अक्सर सोशल मीडिया पे हमने सुना ही होगा कि ये कुछ कपल्स होंगे या फिर कोई भी ये फाइनेंशियली फ्रीडम हो गए हैं। तो ये आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या मतलब चीज़ है ये? तो इस चीज़ को हम समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल ट्रैप क्या है। फाइनेंशियल ट्रैप का मैं अगर आप सीधी सरल भाषा में आपको दो लाइन में समझाऊं तो फाइनेंशियल ट्रैप का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको पैसे कमाने के बदले आपको अपनी शरीर को खर्च करना पड़ता है, यानी शारीरिक जो फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो फिजिकली हो मेंटली, ये आपको मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको कोई इनकम जनरेट करनी है किसी तरह, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो सैलरी बेस्ड। वहीं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपका शरीर या आपका जो दिमाग है वो इसके लिए पैसा नहीं कमाता। आप एक जगह पहले से इन्वेस्ट कर देते हैं या ऐसी कुछ भी अदर इनकम जनरेट करते हैं जहाँ पे आपका पैसा ही आपके लिए पैसा कमाता है। वहाँ पे आपका शरीर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं हो जाता, आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हो और आपका पैसा आपके लिए इनकम जनरेट करके देता है। अब दूसरी बात ये समझते हैं कि आखिर इसको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए चाहिए क्या और लगभग कितना टाइम लग जाता होगा आदमी को एक फाइनेंशियल फ्री होने पे। तो मेरे हिसाब से कम एक आदमी को 2 से 5 साल तो लगते होंगे। 2 तो मेरे ख्याल से शायद नहीं उतना वैलिड होगा, लेकिन एटलीस्ट 5 साल तो उसको लगेंगे पूरी तरह फाइनेंशियल फ्री होने में। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 50,000 की आप जॉब कर रहे हैं। एक सडनली आपके बॉस का एक मैसेज आ जाता है या कंपनी को किसी तरह का कोई डेफिशिएट हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो कंपनी कहती है कि वो अपने कुछ एम्प्लॉय को निकाल के इस डेफिशिएट को पूरा करे। और आपके एक बॉस का मैसेज आता है या आपको एक कॉल आता है कि आपको आज जॉब से निकाला जाता है क्योंकि कंपनी की कुछ डेफिशिएट है, उस लॉस को कवर करने के लिए कंपनी कुछ अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको निकाल के अपने लॉस को कवर कर रही है। सोचिए आपके दिमाग में क्या आता होगा। आज के टाइम में किसी ना किसी तरह से EMI पे जी रहा है, या तो उसका घर EMI पे होगा, या उसने किसी तरह का फ़ोन EMI पे भी ले रखा होगा, या कोई उसने गाड़ी ले रखी होगी वो EMI पे। क्योंकि आदमी ने अपनी लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया है, वो किसी ना किसी तरह से EMI के ट्रैप में फंसा हुआ है। जब बॉस का मैसेज आया कि आपको निकाल दिया गया, तो सडनली आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार अब दूसरी जॉब कितनी जल्दी मिलेगी, जो घर में जो एक्सपेंसेस है वो कैसे होंगे, ये जो EMI आने वाली ये कैसे भरी जाएगी। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें घूम रही होगी, तो इस चीज़ को अब कैसे टैकल किया जाए। वहीं जो फाइनेंशियल फ्रीडम बंदा होगा वो इस चीज़ से बिल्कुल रिलैक्स होगा, क्योंकि उसको पता है, उसने पहले से ही चीज़ से अब चीज़ें प्लान कर रखी हैं। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं बिजनेस का। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, 1 साल 2 साल अच्छा चल रहा है। सडनली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था या उसका पैसा जहाँ पे भी आपने लगा रखा था, कहीं किसी को माल दे रखा था, उसने पेमेंट नहीं करी, आपका पैसा वहाँ डूब गया, आपका माल ख़राब हो गया, या कुछ और बड़ा नुकसान हो गया, जिस वजह से आपका बिजनेस ने काफ़ी हद तक बैठ गया और वो उसने इनकम जनरेट करना बंद कर दिया, वो बिजनेस आपका बंद हो गया। यानी वहाँ पर भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बिजनेस को हैं वो लोन से शुरू करते हैं। अब लोन की किस्त कैसे जाएगी, उसके बिहाफ पे क्या होगा, जो आपके पुश्तैनी घर हो सकता है, आपके पास कोई ज़मीन हो सकती है, या आपका घर हो सकता है, वो बिक सकता है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 2-3 चीज़ें थोड़ी सी मेन है, वो अगर आप करते हैं, एक तरह से मैं आपको बताऊं तो ये थंब रूल है। पहली चीज़ कि आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना है। आपकी जितनी इनकम रहे, या आपको लगता है कि आप जितने वैल्यूएबल पर्सन है उस हिसाब से आपका ये जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है होगा। दूसरा, आपको ये कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तीसरा, कम से कम आपके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सडनली जाएगी, सडनली नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि आपकी जॉब आज चली गई है तो सडनली आपको एकदम एक दूसरे बॉस का कॉल आ जाएगा कि ठीक है भाई मेरे पास ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं होगा। या कोई बिजनेस से लॉस होगा तो सडनली कहीं से भी एक गवर्नमेंट ऐसा एक ऑफर निकाल देगी कि चलो आपके जिन्होंने लोन लिया उनका लोन माफ़ हो गया, दोबारा लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। दूसरी, मैंने कहा कि आपको ना ऐसा नहीं कि आप सडनली 1 साल में या 6 महीने में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, नहीं। कम से कम आपको 5 साल का एक प्लान लेके चलना पड़ेगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अलावा बिजनेस के अलावा एक और कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट कहीं से इनकम को जनरेट करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए जिससे आपको अच्छी अर्निंग आती रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम वही होता है अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, मतलब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, रिश्तेदारों के घर हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं घूमने चले गए लंबी छुट्टियों के लिए, तब भी आपका काम बढ़िया चल रहा है, मतलब आपको इनकम आ रही है मंथली।
मंथली इनकम आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अर्निंग की बात नहीं है, एक साइकोलॉजी भी होती है कि मैं कहीं पे अब भी कमा रहा हूँ इतना सब करने के बाद भी।